जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष अचला एकादशी के व्रत की विधि और कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अचला या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अचला एकादशी व्रत 6 जून 2021 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नियम अनुसार व्रत रखने वाले को इस दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। अब आपको बताते हैं अचला एकादशी व्रत का मुहूर्त। एकादशी तिथि 5 जून शनिवार को सुबह 4:07 से शुरू हो जाएगी, जबकि इस तिथि का समापन 6 जून रविवार को सुबह 6:19 पर होगा। वहीं व्रत पारण मुहूर्त अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 5:12 से 7:49 तक रहेगा। अब आपको बताते हैं इस व्रत की विधि। व्रती को दशमी के दिन से ही सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि का ध्यान स्मरण करते हुए सोना चाहिए। अपना बिस्तर पलंग पर ना लगाते हुए मंदिर के निकट भूमि पर लगाना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल व फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करते रहें और व्रत करें। जो लोग निराहार नहीं रह सकते वह लोग फल और दूध का सेवन करके अपरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और शहद, मांस, बेर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और धातु की थाली में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन परिनिंदा, झूठ, छल, कपट, असत्य नहीं बोलना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम को जरूर सुनें और दोहराएं या फिर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। द्वादशी के दिन स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें और भोजन करवाएं। उसके पश्चात व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका महत्व स्वयं ही कई गुना बढ़ जाता है। अपरा एकादशी को गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु की अपार कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं इस व्रत की कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। महीध्वज का एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था, परंतु वज्रध्वज बहुत ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष और हीन भावना रखता था। एक दिन वज्रध्वज ने अवसर पाकर अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसका शरीर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण महीध्वज राजा एक प्रेत आत्मा बन गया और प्रेत के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और उत्पात करने लगा।
प्रेत रूपी वह आत्मा उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य नामक ऋषि किसी कारणवश उधर से गुजर रहे थे कि उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया इस पीपल पर एक प्रेत रहता है और उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उस प्रेत को देख लिया। ऋषि ने उस प्रेत के अतीत के बारे में भी जान लिया और उस प्रेत के उत्पात का कारण भी जान लिया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। धौम्य ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसे अगति से छुड़ाने के लिए द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पारण प्रेत को दे दिया। ऋषि के इस पुण्य के मिलते ही राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि की वंदना करने लगा और दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की कथा। हे श्री नारायण, जैसे आपने एक राजा पर कृपा की वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। कथा समाप्त। तो बोलो जय श्री हरि की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही व्रत विधि, पौराणिक कथाएं और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।